देखिए, क्लास को थोड़ा शांत माहौल बना के रखिए। अभी आपको बनाने से भी नहीं बनने वाला है, मुझे जब ऐसा लग रहा है, मुझे देखने से ऐसा लग रहा है ना। सो इसके लिए टेंशन नहीं लीजिए, मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन मैं दिया हूँ, दो संख्याओं का गुणनफल 2028 है और उनका HCF 13 है। ऐसे युग्मों की संख्या बताइए। युग्म मतलब जोड़ा, जोड़ा जोड़ी। ठीक है, तो कपल नंबर्स मुझे बताना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपसे बात करूंगा कि इस टाइप का क्वेश्चंस मैं आपके सामने नहीं करवाया हूँ। आई मीन मैं इस क्वेश्चन को प्रेजेंट नहीं किया हूँ आपके सामने। सो मैं अभी बताऊंगा। इससे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि मैं आपको कुछ बताया था। ठीक है, आपको मैं बताया क्या था, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। आपसे मैंने कहा था HCF ऑफ टू नंबर्स बराबर क्या क्या था, H। मतलब कि दो संख्याओं का HCF क्या होगा, H। मैं एक थ्योरी दिया था आप लोग को। ठीक है, जब इसमें इसके पीछे आप इफ भी लगा सकते, इफ HCF ऑफ टू नंबर्स H। ठीक है, उसके बाद जब दो संख्याओं का HCF H होगा, जिसमें कि आपको मैंने ये चीज बताया था फर्स्ट नंबर है ना। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, फर्स्ट नंबर इक्वल टू HX, देन सेकेंड नंबर इज कितना होगा, HY। बताया था ना, क्योंकि पहली संख्या x देन यहाँ पे, और XY क्या है बताओ तो। XY क्या होगा यहाँ पे, क्या है ये, को प्राइम। ये मैं आपको बताया था पहले ही, को प्राइम, जिसको बोलते हैं सह अभाज्य। सह अभाज्य बोलने का मतलब हुआ कि दोनों का HCF क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। अब इस क्वेश्चंस को हम लोग सोल्व करेंगे, थोड़ा सा डीप में सोल्व करेंगे। ठीक है, जो बेहतर समझ में आए, बस टेंशन नहीं लीजिएगा। डीप क्या सोल्व करेंगे इसमें हम, कहता है दो संख्याओं है, बट मुझे दोनों संख्या पता है नहीं ना। तो मैं क्या करूंगा, लेट फर्स्ट नंबर, क्या करूंगा, फर्स्ट नंबर क्या है बउआ, x। क्या है, x। सेकेंड नंबर क्या होगा, सेकेंड नंबर क्या होगा आपका, y। बट ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, मैंने माना फर्स्ट नंबर x देन सेकेंड नंबर y, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट नंबर क्या होगा, HX। क्या हो गया, HX। इसमें h कितना है, HCF कितना है, 13 ना। तो क्या होगा ये 13x। देन सेकेंड क्या है, y है ना, क्या हो गया 13y। क्लियर है। कहता है संख्याओं का गुणनफल 2028 है। तब मैंने आपको एक फॉर्मूला भी दिया था, याद है फॉर्मूला। फॉर्मूला आपका था, ध्यान दीजिएगा क्या था फॉर्मूला। फॉर्मूला था, नीचे ही दे देता हूं मैं। ठीक है, HCF गुने LCM बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। क्या ये फॉर्मूला होता है, क्या ये होता है, मतलब HCF गुने LCM का गुणनफल बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या का गुणनफल। तो यहाँ पे हम वही देखेंगे कि ये पहली संख्या है, क्या है 13x है, दूसरी क्या है 13y है, और टोटल कितना है इसका गुणनफल 2028। ध्यान दीजिएगा, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, 13x गुने 13y कर सकते हैं बराबर 2028। क्या इसको मैं काट सकता हूं, काट सकता हूं 13 से, 13 इकाई 13, 7, 13 पचे
65, ठीक है, 7 13 छक 78 है ना। फिर मैं इसको डिवाइडेड करूंगा किससे, 13 से ही। कै बार में कटेगा, 13 एकम 13, 13 दूना 26। मतलब यहाँ पे आप देखिएगा एक्स वाई बराबर कितना आ गया, 12। सबसे मेन कहानी यहीं पे है, बिल्कुल देखिएगा। अब कहता है कि HCF इतना है, ऐसे युग्मों की संख्या बताए, वैसा कितने जोड़े युग्म है, मतलब कितने युग्म है जिसको गुना करने पर दो संख्याओं का मान तो 12 आ गया, दो संख्याओं के गुणनफल का मान 12 आया है, तो गुना करने पर वो 12 आए। तो आप मुझे बताओगे सर कि 12 गुने 1 भी हो सकता है, क्या हो सकता है, पहला नंबर 12 गुने 1 12 हो सकता है, हो सकता है। दूसरा 6 गुने 2 12 हो सकता है, क्या हो सकता है, चलिए। उसके बाद 3 गुने 4 हो सकता है ना। लेकिन इसकी कितने होगा बताओ, कितने जोड़ में आएगा, 1 2 3, 3 जोड़ा आएगा नहीं। इसी में देखने वाला एक महत्वपूर्ण बात है भाई, मेरे बोर्ड पे ध्यान दीजिए। इसी में देखने वाला महत्वपूर्ण बात क्या है कि 12 गुने 1 है, ये जो होता है ना बउआ, हमेशा क्या होता है, को प्राइम। क्या होता है, को प्राइम। तो हमारा कितने जोड़ा होगा, अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा कितना जोड़ा होगा भाई। 12 और 1 का HCF कितना होगा, 1, मतलब एक ये आपका होगा, ये जोड़ा 12 और 1 का जोड़ा हो जाएगा। 6 और 2 का HCF कितना होता है, कितना होता है इसका, तो ये नहीं होगा, क्लियर है। 3 4 का HCF कितना होता है, 1, मतलब ये हो गया, क्लियर है। तो समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया, लो मैं फिर से समझाता हूं, देखिएगा यहां तक समझ में आया। एक्स और वाई जो होता है दोनों क्या होता है, अपने आपस में को प्राइम, जिसे बोलते हैं सह अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो हमें दोनों का गुणनफल, ना मुझे एक्स का मान पता है ना मुझे वाई का मान पता है, तो हम पहला एक्स का मान मानते हैं कि 12 है और वाई कितना है, 1 है। तो 12 गुने 1 12 होता है, तो पहला एक्स का मान 12 और वाई का 1 हो सकता है, संभावना है। इसके अलावा और भी हो सकता है, पहला 6 भी हो सकता है, दूसरा 2, एक्स का 6 वाई का 2 हो सकता है, तो 6 दूना 12, ये भी आपका संभावना है। तीसरा देखिए एक्स का 3 और वाई का 4 हो सकता है, तो ये भी आपका संभावना है कि ये तीनों में से कोई ना कोई जरूर हो सकता है या दोनों हो सकता है। तो मैंने क्या किया, ऐसे कितने जोड़े के युग्मों की बात कर रहा है, तो भाई मेरे को प्राइम जो होता है सहअभाज्य वही होगा जोड़ा में, अदरवाइज वो नहीं होगा। तो यहाँ पे 12 गुने 1, 12 और 1 का HCF कितना होगा, 1 होगा, तो दोनों के HCF 1 होगा, तो मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, होगा, क्या होगा ये होगा। 6 और 2 का HCF कितना होगा, 2 होगा, तो ये क्या होगा, नहीं होगा। 3 4 कितना होगा, 1 होगा, तो ये होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 12 1, एक ये पेयर हो गया और एक हो जाएगा आपका 3 4, आंसर। तो कितने जोड़ा होगा, 2 जोड़ा, पहला जोड़ा 12 1, दूसरा क्या होगा 3 4, कंप्लीट आपको यही हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन बनेगी, ठीक है। तो आप जब नेक्स्ट टाइम बनाओगे तो इसको इतना बड़ा सजाकर दूल्हन की तरह नहीं बनाओगे, अच्छे से बनाओगे, शॉर्ट में बनाओगे, समझ में आने के लिए ही मैं इतना बड़ा किया हूँ, नहीं तो मैं इतना बड़ा नहीं करता, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपको बुक में आएगी और आप वहां से सोल्व करोगे, क्लियर है, नोट कीजिए इसको। चलिए इसका आंसर आपका कितना आया है, आप लोग का 10 आया है। महत्तम समापवर्तक निकालना था, जो कि आप आराम से निकाल सकते हो चाहो तो। 20 250 और 120 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा, आप चाहो तो बाई ऑप्शन भी कर सकते हो। ये 15 ऑप्शन अगर सबको काट दे मतलब कि सही है। आपको 10 आया कि 20 आया है, 10 आया है।
तो 10 सही है, बना दूं या छोड़ दूं? पहला है, देख लीजिए, ये आपका 20 है, 250 है और 120 है। हम क्या करते हैं, डिफरेंस मेथड लगाते हैं। अगर डिफरेंस नहीं लगाइएगा तो एक काम कीजिए, सब में क्या कीजिए, शून्य शून्य फिलहाल के लिए कैंसिल कर दीजिए। कर सकते हैं ना? अब क्या कर सकते हैं, अब शून्य शून्य कैंसिल कर दीजिए। फिलहाल सोल्व करने के लिए शून्य फिर क्या करेंगे, बाद में हम बैठा देंगे। तो 2, 5 और 12, 2, 25, 12 है ना। तो 2, 25 से कितना अंतर, 23 हो गया ये। और 12 और 25 का अंतर कितना होगा, 13। 13 और 23, 13 कितना होगा, कितना होगा, 10। क्या यह 10, अब 10 आ गया मेरे पास में, क्या यह 10 सबको काट रही है, 20, 250 और 120 को काट रही है। HCF कितना हो गया हमारा, 10। यही आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2, और बुक से भी मिलाइएगा आपका 2 नंबर क्वेश्चन सही है या गलत है, ठीक है। 72 48 का HCF क्या होगा, क्या हो सकता है, 24। चलिए, एक नियम क्या कहता है, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 36 से 72 तो कट जाएगा, लेकिन 48 होगा नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा ये है, तो मैंने इसी से ट्राई किया। उससे छोटा कौन है, 24 है। 24 से 24 किया 72, 24 दूना 48, इसी इसका आंसर क्या हो गया, डी। कुछ सोल्व करने की जरूरत नहीं है, डिफरेंस लगा लो तो फिर वही हो जाएगा, डिफरेंस आपका वही हो जाएगा। क्या हो गया, 72 48 कितना हो गया, 6 हो गया, सॉरी 4 हो गया, और हो गया यहाँ पे कितना हो गया, 6 में से गया तो 2। ये 24 क्या कर रहा है, दोनों काट रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा हमारा आंसर 24 ही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, शिवा के पास 24 चॉकलेट, 36 बिस्किट और 60 आइसक्रीम अपने सहपाठियों में बांटने के लिए है। वह चाहती है कि उसके प्रत्येक सहपाठी को प्रत्येक वस्तु समान संख्या में मिले, तो सहपाठियों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वह एक भी चीज बचाए बिना पूरी तरह से बांट सकती है। अब आपके साथ ऐसा क्वेश्चन आया, जब आप ऐसा क्वेश्चन से रूबरू नहीं हुए रहेंगे तो एग्जाम में आएगा और आप कहेंगे यार ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। बट इससे पहले ये सारा कुछ फंसाने के लिए आपको बस, ठीक है। सबसे बड़ी बात क्या बोल रहा है इसमें, अधिकतम संख्या। मैंने बोला था ना, जब भी अधिक से अधिक का बात करे, बड़ी से बड़ी बात करे, ज्यादा से ज्यादा की बात करे, अधिकतम की बात करे, तो उस केस में हम लोग क्या लगाएंगे, HCF, ठीक है। HCF तो हम क्या करेंगे यहाँ पे भैया, 24 36 क्या है, 24 36 और क्या है 60, 24 36 60, इसका डिफरेंस लगा लो, कितना आएगा डिफरेंस बता दो, 2 और ये हो गया 1, इसका कितना होगा डिफरेंस, 10 में 6 हो गया तो 4 और हो गया ये 5 इतनी गया तो 2, दोनों का डिफरेंस कितना 12, ये हो गया आपका HCF, 12 क्या हो गया HCF। बट हमने कहीं कहीं डिफरेंस लगाते हैं ना, तो जरूरी नहीं कि हम इतनी छोटी सी क्वेश्चन में डिफरेंस मेथड लगाए या हम बाय रूल सोल्व करने जाए, किसी चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट आप यहाँ से डिवाइड कर सकते हो। उतना आपका IQ लेवल बेटर होना चाहिए जब कॉम्पिटिटिव क्लास के स्टूडेंट हो, तो इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। खैर कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक समूह में 8 बच्चे हैं, 1 दर्जन पेंसिल होने वाले पैकेट है। अच्छा, प्रत्येक बच्चे को समान पेंसिलों मिलने के लिए वितरण किए जाने वाले पैकेटों की संख्या न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम की बात कर रहे हैं ना। सबसे पहले एक समूह में कितने बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं, कोई दिक्कत। 1 दर्जन पेंसिल है, पेंसिल कितना है 12,
और वही बात है, न्यूनतम की बात कर रहा है ना, तो न्यूनतम की बात करते हैं तो न्यूनतम में क्या निकलता है, LCM, लघुत्तम निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा LCM बराबर, सबसे बड़ा क्या हो गया 12। क्या 8 से 12 कटने वाला है, नहीं ना, 4 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा। एक मिनट, 4 से क्या हो गया, 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12, तब बचेगा क्या, 2 बच जाएगा। तो 2 बराबर कितना हो गया, कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है भाई, चौबीस, हाँ हाँ सही है। तो कितना आ गया ये 24। ये 24 क्या हो गया, पेंसिल ना, 24 पेंसिल, 24 पेंसिल मतलब कितना, 2 दर्जन ना, हाँ आई मीन 1 दर्जन पेंसिल होने के लिए वाले पैकेट, मतलब एक पैकेट में 1 दर्जन है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई 2, कोई दिक्कत, ये 4 कैसे हो जाएगा, कितना नंबर है, दो ही आंसर होगा, कहाँ से तुम देख रहे हो, हाँ गलत है, गलत है। हम्म, देखो तो कितना है उसका आंसर, रुको, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन, 48 92 140 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। ये बहुत ही बेसिक इजी क्वेश्चन है, सोल्व कर लीजिए। बट आ गया है बुक में है, शुरुआती से है, तो मैं तो सोल्व करवाऊंगा ही, है ना। कितना है 48 92 और 140, देखिएगा दोनों का डिफरेंस कितना है, 4 हो गया, और ये क्या हो गया, बउआ हल्ला नहीं कीजिए। उसके बाद 10 में से 2 गया तो कितना हो गया 8, और हो गया 3, 13 में से 9 गया तो 4, कितना का डिफरेंस है, तो इसका आंसर कितना होगा 4। क्यों, क्योंकि 4 से सारा नंबर को डिवाइड हो रहा है, आंसर क्या हो गया आपका 4। वेरी सिंपल। और आप लोग कैसे बनाते हैं इसको, भाग विधि से बनाते हैं या एलसीएम एचसीएफ, हाँ ऑप्शन से भी डिवाइड कर सकते हैं, कोई सूझ नहीं है, आप ऑप्शन को भी चेक कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि 4 के अलावा 2 भी हो, तब क्या करोगे, सुनो यहाँ पे जब ऑप्शन पे जब टिक रहे हो ना, तो यहाँ पर आपको रहता 6 4 2 1, तब क्या करते हैं, तो महत्तम में क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या पहले चेक करेंगे, सबसे बड़ी संख्या क्या है 6 से कटेगा, नहीं कटेगा, छोड़ देंगे 6 को, 4 है उसके बाद, 4 से कट गया तो 4 हो गया आंसर। कटने वाला 2 से भी है, लेकिन 2 को नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि 2 एक छोटी संख्या है, ठीक है, लोएस्ट नंबर है, इसीलिए 2 को हम नहीं लेंगे, इसको लेंगे बड़ा वाला लेंगे। चलिए नेक्स्ट, वाओ वेरी गुड। बनाइए, डर गए ना, डर गए ना, देखिए ना बाबूआ, देखिए सुनिए ना, ये 0.32 है, पॉइंट के बाद 2 अंक है, ये भी 2 अंक है, ये 1 अंक है, तो इसको क्या बैठाएंगे 0 बैठा देंगे, समझे, ये भी इस पर क्या करेंगे 0 बैठा देंगे, समझे, मेरा बात समझ में आ रहा है। तो क्या हो गया
32, क्या हो गया 272, तो क्या हो गया 128, क्या हो गया 144। अब ध्यान दीजिए, हम इसको डिफरेंस मेथड लगा दे, लगा देते हैं। 32 272 का अंतर कितना कितना हो गया 240। चलिए अब देखिए 128 है ना, 128 144 का अंतर कितना 4 हो गया ये, हाँ हाँ रुक जाइए, ये 6 हो गया और हो गया तुम्हारा ये 3, 13 में से 12 गया तो 1 16 है ना, 16 हो गया। क्या अब भी हम डिफरेंस देख सकते हैं, ये दोनों को डिफरेंस देखना पड़ेगा क्या, कर दूं, ज्यादा आसान रहेगा। कितना होगा 100, अब इसका दोनों को तीनों को डिफरेंस देखो, क्या होगा इसका 96, इसका क्या होगा 128, ये दोनों को क्या होगा 32। देखिए क्या यह 32 से डिवाइड हो रही है, नहीं ना, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं 2 गुने, क्या यह 16 से हो रही है, सब हो रही है 16 से, 32 तो ये होगा नहीं, तो इसका HCF क्या होगा HCF बराबर, देखिए 16 तो होगा ही, बट मैंने क्या किया था सब में 0 बिठाया था, मतलब कि पॉइंट के बाद क्या है 2 अंक है, आई मीन 100 से गुना किया हुआ है, मतलब 100 से क्या करेंगे हम यहाँ पे भाग, मतलब क्या हो जाएगा 0.16, ये आपका HCF ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। और जो ज्यादा तेज बनते हैं बच्चे, हड़बड़ी में जो काम करते हैं, उनके लिए 16 भी ऑप्शन दिया हुआ है, और 1.6 भी दिया हुआ है फंसाने के लिए, फंसने वाला ये भी है, ये भी फंसने वाला है, और ये तो है, 3 ऑप्शन ऐसा है जो आपको फंसा के रखेगा, 3 में से कौन होगा वो चेक करना पड़ेगा, बनाने के बाद भी आपके पास में 3 ऑप्शन है जो आपको कहेगा कि आओ हम है तुम्हारे लिए, आप तो आराम से आंसर मार के आओगे, हमारा तो क्वेश्चन का आंसर सही है, भाई हमारा नंबर कैसे काट लिया एग्जाम वाला, समझ में नहीं आता। चलिए ये देखिए, ये रहा आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 बनाइए। आप घर से बना के ले आइएगा, 30 तक टारगेट था ना, करके ले आइएगा पूरा। आपसे सेंटीमीटर में पूछ रहा है ना कि आपसे मीटर में पूछ रहा है, आप चेंज कीजिए। सही है, सही है। ध्यान दीजिए तब बनेगा आपसे, अदरवाइज समझ में नहीं आया दिक्कत हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी संभावित लंबाई ज्ञात कीजिए जो 2 मीटर 76 सेंटीमीटर तथा 5 मीटर 52 सेंटीमीटर तथा 11 मीटर 96 सेंटीमीटर की लंबाइयों को पूरा मापने के लिए उपयोग में लाया जा सके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी आपको 2 मीटर 76 सेंटीमीटर है, तो हम क्या करेंगे 2 मीटर को हम क्या करेंगे सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर बराबर 200, मतलब 276 क्या हो जाएगा आपका 276 क्या हो गया आपका सेंटीमीटर, ठीक है सेंटीमीटर। चलिए उसके बाद क्या हो गया आपका ये 5 मीटर 52 सेंटीमीटर, तो 552 सेंटीमीटर, फिर क्या है
1196 कथी सेंटीमीटर। क्लियर है। अब इसको क्या कीजिए, डिफरेंस क्या निकाल दीजिए, डिफरेंस मेथड। तो क्या होगा, ये दोनों के बीच कितना का अंतर है, 276। चलिए, इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है, 644। समझदार हो आप, इसके बीच क्या डिफरेंस है, हाँ 14 में 6 गया तो 8, बच कितना गया 6, है ना। 13 में 7 गया तो 8, है ना। 13 में से 7 गया तो 6, अब 5 में से 2 गया तो 368। अब हम देखेंगे डायरेक्ट, क्या यह 367 से पूरा पूरा कट रहा है, नहीं कट रहा है ना, ये 276 है ना। तो हम 368 का फैक्टर लेंगे। फैक्टर में क्या लेंगे, ध्यान दीजिए, ऐसे कर सकते हैं, 4 से 4 नमा 36 और 4 दूना 8, 2 92 गुने 4। क्या यह 92 से कट रहा है, मैं क्यों किया हूं ऐसा, क्योंकि ऑप्शन में देखा हूं 1196 1196 92 92 है, तो इसीलिए मैंने डायरेक्टली 4 से डिवाइड किया तो 92 आ गया, तो 92 गुने 4। तो 4 से तो हमको काटने की जरूरत नहीं है, पहले हम 92 चेक करेंगे, सब कट रहा है 92 से, तो मेरा आंसर क्या हो गया, HCF बराबर 92 सेंटीमीटर। और एक बात और, इतना भी मुझे करने की जरूरत नहीं थी, हम इसी से डायरेक्ट कर लेते, कोशिश करते इसी से डिवाइड करने के लिए, है कि नहीं। अगर हमसे मीटर में पूछता, अगर हमसे मीटर में पूछता तो हम मीटर में जवाब देते, समझे। चलिए नेक्स्ट करूं, आई हैव नो आइडिया क्या बोल रहा है। बराबरी इस तरह से बांटा जाना चाहिए कि कुछ भी शेष न बचे, प्रत्येक विद्यार्थी को कितनी वस्तु मिलेगी। सबसे पहली बात, आपके पास में 24 नोटबुक, 32 पेंसिल तथा 16 इरेजर है। प्रत्येक वस्तु को प्रत्येक विद्यार्थी के बीच बराबरी इस तरह से बांटा जाना चाहिए कि कुछ भी शेष ना बचे। प्रत्येक विद्यार्थी को कितनी वस्तु मिलेगी, कितनी होगी, HCF निकालेंगे या LCM निकालेंगे, HCF ना। तो क्या करेंगे यहाँ पे, 24, 32 और 16 किससे डिवाइड होगा, सबसे बड़ी संख्या 9 से होगा, नहीं ना होगा, तो इसका क्या हो गया आंसर 8। कुछ है ही नहीं इसमें, आंसर सही है आपका, कोई दिक्कत। चलिए ठीक है, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। आगे के क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस और बचेगा जो भी क्वेश्चन 30 तक में, वो हम नेक्स्ट क्लास में कर देंगे। क्लियर है, एनी प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन तो बहुत इजी ही है, कर ही लोगे। हाँ, बुक का क्वेश्चन ग्रुप में चला गया हुआ है, नहीं अगर चला गया होगा तो अच्छा, बॉयज वाले ग्रुप में मुझे आया है, लड़का वाले ग्रुप से मैं लड़की वाले ग्रुप में ट्रांसफर कर दूंगा, सेंड कर दूंगा, आप लोग क्वेश्चन को बनाकर ले आइएगा, कोई दिक्कत। बात रही साइंस का, तो साइंस भी हम कराएंगे, बट आज नहीं, नेक्स्ट डे से हाँ कराएंगे, ठीक है। साइंस कराएंगे, शुरू से कराएंगे, अच्छे से कराएंगे, समझा के कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्लियर है।
चलिए इसको यहीं पे इसको सेव कर दीजिए।